जय हिंद दोस्तों। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 है और आज आपका बीपीएससी 17वीं पीटी का एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद आपको 100% सटीक उत्तर बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज आप एग्जाम को देकर आए हैं तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर सही हुआ। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के पेपर का लेवल कैसा था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए हुए उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम सटीक एनालिसिस कर लेते हैं कि आपका कैसा कैसा क्वेश्चन आपका दोस्तों आज के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम बारी बारी से आपको सटीक उत्तर आपको दोस्तों हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि आपका कैसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए, इंडिया साइन द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA विथ व्हिच कंट्री। ठीक है, तो चलिए इसको हम हिंदी में देखते हैं, इसके बाद उसका हम सटीक आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हिंदी की हम बात करें तो भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख सकते हैं आपका कैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। देखिए, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सहकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका किस टाइप से पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलियाडेम्बस कहा जाता है, ये टिलियामेडिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में आपका पाया जाता है, यानी जो टिलियामेडेवी होते हैं वो किस देश में आपका पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का रूस। ये जो आपका दोस्तों पाया जाता है आपका रूस में यहाँ पे पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है कि सुर्खियों व बटोरने वाली लिब्सन घोषणा की इकाई के संरक्षण में आपका संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम सही उत्तर की यहाँ पे दोस्तों बात कर ले तो इसका भी राइट आंसर आपका महासागर हो जाएगा। ठीक है, सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा जो आपका महासागर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा जंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आपका नहीं पता था, यानी कि कौन सा आपका जंतु था जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो यहाँ पे घोड़ा। ठीक है, घोड़ा जो आपका जाति था वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को यहाँ पे मालूम नहीं था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा यूरेनस्को विश्व धरोहर स्थल यहाँ पे दोस्तों नहीं है, विश्व के धरोहर स्थल यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट आपका दोस्तों ये कोई आपका विश्व का यूनेस्को विश्व का आपका धरोहर स्थल यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी अवधारणा जो किस संविधान से आपका ली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, आपका आयरलैंड इसका दोस्तों राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8 की। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था। देखिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब, जो आपका सिक्किम था वो भारतीय राज्य का यहाँ पे पूर्ण राज्य यहाँ पे कब बन गया, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो 1975 में जो आपका सिक्किम था भारतीय राज्य का पूर्ण राज्य बन गया आपका 1975 में बन गया। तो इसको आपको याद रखना, अगर आपने सही लगाया होगा तो 1 नंबर आपका कंफर्म हुआ। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, आपको बताना कि जो कौन सी मुद्रा है जो आपकी सबसे महंगी मुद्रा है, यूरो है, US डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग है। तो देखिए
सबसे महंगी मुद्रा की यहाँ पे बात चल रही है तो आपका पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी सबसे महंगी मुद्रा, ठीक है, जो कि आपका विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका अपना राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है, ठीक है, यानी कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के बाद बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक, 22 तक, 24 तक, 30 तक, 37 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2024 ही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2024 तक आपका बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाया है बिहार सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गया, तो चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद जो पीछे क्वेश्चन छूट गया उसको यहाँ पे हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, उसमें आपका दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया था 61 में, ठीक है। तो भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किस से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर की बात करें तो आपका बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 62 कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित बिहार में से सुजनी है, सुजनी आपका क्या है, ठीक है। तो हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यह एक प्रकार की कढ़ाई है, जो सुजनी होता है यह एक प्रकार का यहाँ पे कढ़ाई होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63, ये आपका किस टाइप से यहाँ पे पूछा गया था, कूट वाला प्रश्न है, ठीक है, कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर यहाँ पे विचार कीजिए। तो आपको बिहार के विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 63, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका विकल्प दिया गया उसमें आपको कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो गलत बताने आपके कूट के हिसाब से, तो यहाँ पे राइट आंसर 1 और 2 यहाँ पे जो दिया गया है आपका विकल्प में आपका दोस्तों गलत दिया गया, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पे ये भी आपका कूट वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में बाबर के आगमन के कारण कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। जो आपको बताना है कि बाबर के आने के बाद यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कूट का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो 64 इसकी बात क्वेश्चन की अगर बात कर ले यहाँ पे हम, तो 3 और 4 जो आपका विकल्प जो यहाँ पे दिया गया ना वही आपका यहाँ पे राइट विकल्प दिया गया 3 और 4, ठीक है। तो इसको भी आपको नोट कीजिए, यह आपका प्रश्न पूछा गया था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर अगर हम 65, 66 यानी 65 की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, ठीक है। तो बाबुल का मक्का यानी कि मक्का का द्वार किस बंदरगाह को यहाँ पे कहा जाता था, 65 है, तो इसका सूरत हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सूरत। सूरत को ही बाबुल का मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता है, यानी बंदरगाह को मुगल काल के दौरान, ठीक है। अगला देखिए, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी, ठीक है, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद आपका दोस्तों क्या थी, क्वेश्चन नंबर है आपका 66। तो यह एक जो था ना आपका मराठा का प्रशासन में था, ये कहाँ पे था, तो मंत्री परिषद था आपका मराठा के प्रशासन में था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 67 की बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है, जो आपकी बोधिसत्व पद्मानी की पेंटिंग है वह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो आपका अजंता में स्थित है, कहाँ पे दोस्तों, अजंता में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 68 यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है, आपका कूट को भाषा से यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको कथन पढ़ना है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, तो डायरेक्ट इसका हम उत्तर बताते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 68 की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन जो दिया गया आपका, दोनों जो आपका कूट दिया गया ऑप्शन दिया गया वो आपका यहाँ पे गलत दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा पूछा गया है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से सुलंबित करना है। यहाँ पे सूची 1, यहाँ पे सूची 2 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नीचे कुट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर को यहाँ पे चुनना है। तो 69 के राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी ए हो जाएगा, ठीक है। कि जो ए होगा आपका 2 में जाएगा, यानी कि चरक जो है चिकित्सा का हो जाएगा, और बी जाएगा आपका 1 में, और सी का जो चला जाएगा कहाँ पे आपका, सी जाएगा आपका 4 में, और डी जाएगा आपका 3 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 69 के बाद हम देख लेते हैं आपका 70, जो कि 70 बीपीएससी में एग्जाम पूछा गया है, जो कि 70 बीपीएससी में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, देख सकते हैं कि इनमें से किस में भारत में फारसी त्यौहार आपका नवरोज की शुरुआत की, ठीक है। फारसी त्यौहार नवरोज की यहाँ पे शुरुआत की, 70 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका बलबन ने किया था, किसने किया था, बलबन ने। अगला देखिए कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, किस क्षेत्र में इसको लोकप्रिय बनाया था, तो आपका उत्तर भारत। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का विकास
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो मैथिली भाषा का विकास हुआ है वो किसके शासनकाल में यहाँ पे हुआ है। तो 73 की राइट आंसर की बात करें तो कर्नाटक राज्य वंश का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। यानी कि आपको बताना है कि प्राचीन वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर जो है प्राचीन मगध राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो 74 की अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपका राजगिरी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो आपका राजगिरी राज्य करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी आपका कूट से क्वेश्चन पूछा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। ठीक है, 75, तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कूट का सही प्रयोग करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कूट में क्या दिया गया 1 2 3 ऑप्शन यहाँ भी आपका सही दिया गया, तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो आपका मेयो के बारे में बताने कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। तो 76 की अगर हम बात कर ले तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है कि जो विकल्प यहाँ पे लॉर्ड मेयो के द्वारा दिया गया है आपका सही विकल्प यहाँ पे सही दिया गया है। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजनीतिक की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है कि जो आपका नीतिसार बुक थी वो किसके द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। तो इनका लेखक का नाम था कामनंदन। ठीक है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो ये जो आपका लिखी गई थी 78 नंबर, ये आपका ईश्वरदास नागर के द्वारा यहाँ पे दोस्तों लिखा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिए। 79 की बात करें तो चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्धन ने कहा कि बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो 79 की बात करें तो ये आपका समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी को आपका वहां पे भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में अलग हुआ था। तो बिहार जो है बंगाल की प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था, तो ये आप सभी को पता है कि आपका ये जो अलग हुआ था 1912 में आपका अलग हुआ था। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम पूरे क्वेश्चंस को डिटेल्स में आपका प्रोवाइड कर देंगे, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।